श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सूरत वरधनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम् इतर राग विस्मारणं राम वितर वीरना ते धरामृतम् रहसि संवेदं वा हृच्छयोदयम् बृहदुरास्यो वीक्षधामुते रहसि संवेदं वारेच्छयोदयम् प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदुराश्रयो वीक्षधाम ते मुअति स्पृहा मुह्यते मना ब्रजवनौकुसां व्यक्तिरंगते अतिविलंगते अन्ते अच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितौ योषिता कस्यचिन्निशि सत्यते सुजात्पदम् अम्बरुहं स्तनेषु भीतासनैः वीर दधिमहि कर्कशीषु
तेनाटवीमटसि यद्व्यथ तेन किं स्वी कूर्पाभिधि भ्रमतिधि भवदायुषां न भवदायुषां। बोलिए परात्पर पवन त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय और परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्वतरोपनिषद सरलतम बोध के दूसरे विचार में, जिसका नाम है ध्यान योग एक स्वतंत्र साधन है परमात्मा की प्राप्ति में, इस पर हम कल बात कर रहे थे कि आत्म संस्थम मन कृत्वा न चिंतित, कि मन का परमात्मा निरोध परमात्मा में निरोध करना है, अर्थात कुछ भी चिंतन नहीं करना है। इस बात पर हम कल बातचीत किए हैं कि आज संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंते। जब ऐसा हो जाए तो और कुछ नहीं चिंतन करना है, केवल परमात्मा में मन का निरोध कर लीजिए और कुछ भी चिंतन मत करिए। सब जगह एक सजदा आनंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे वही परमात्मा है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा भी हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप समझिए। कुछ अलहदा नहीं है उससे। कोई तरंग पैदा हो जाए वांटेड अनवांटेड, ये डिसीजन मत लीजिए, वो उससे बाहर नहीं है। जैसे फल रस बनकर आएगा सामने में, वो कितनी प्रक्रिया से गुजरता होगा वह रस, ध्यान दीजिए, कितनी प्रक्रिया से, वो विषय नहीं है, रस रस हो जाता है। तो परमात्मा का चिंतन करना है। परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। सब देश में व्याप्त है परमात्मा, सब काल में व्याप्त है, सब वस्तु में व्याप्त है, सब व्यक्ति में व्याप्त है, सब घटनाओं में व्याप्त है, सब परिस्थितियों में व्याप्त है। ये देश काल आदि उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं। ये देश काल आदि उत्पन्न होते और मिटते हैं। अभी समय ये समय था, इस समय में कुछ ऐसी बात हो गई, मिट गया, वो समय चला गया। इस स्थान में ऐसा था, वो स्थान चला गया, दूसरा स्थान हो गया। किंतु परमात्म तत्व मिटता और बनता बिगड़ता नहीं है, वो तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। परंतु परमात्म तत्व बनता बिगड़ता नहीं है, वह तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा को मन में स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा पक्का करके कुछ भी चिंतन नहीं करना है। यहाँ यह समझना है कि संस्था का चिंतन तो नहीं करना है और अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा भी चिंतन नहीं करना है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा भी चिंतन नहीं करना, और संसार का चिंतन तो करना ही नहीं है। यहाँ दो लेटर लगाया, संसार का, राम सुखदास जी महाराज ने कहा संसार का चिंतन तो नहीं करना, और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन नहीं करना। कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थानापन्न कर लिया जाए, भाई मन, अब मन नहीं रह गया, परमात्मा बन गया, परमात्मा में शिवाय रमण कर रहा है, उसका परमात्मा में निरोध हो गया, तो अब चिंतन करने से सविभक्त वृत्ति हो जाएगी। अब चिंतन करने से सविभक्त वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा।
जिससे संसार समझ विच्छेद नहीं होगा, अर्थात हमारी ऐसी स्थिति बनी है, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिच्छिन्नता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाली सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, यही आत्म की उपलब्धि कही जाएगी। और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण, ऐसा चिंतन नहीं करना है, वो तो है ही सब जगह। सब जगह जगह नहीं आना चाहिए, जगह ही नहीं आना चाहिए, वो स्थानापन्न हो गया, केवल परमात्मा रह गया। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, यही आत्म की उपलब्धि कही जाएगी। आत्म की उपलब्धि क्या है? इससे तात्पर्य है मन का शांत हो जाना, मन का निर्मल हो जाना, पाप का नष्ट हो जाना, रजोगुण का शांत हो जाना। तब वो साधक ब्रह्म रूप हो जाता है और उस तब सात्विक सुख की प्राप्ति की अर्हता प्राप्त कर लेता है। ये हो गया आत्म की उपलब्धि। अब ब्रह्म रूप स्थिति का अनुभव बताइए क्या होता है। योगी का आत्मा ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ, ये आत्म की उपलब्धि का भी जब मन शांत हो गया, सिंपल सी बात समझिए। अब ब्रह्म तत्व की स्थिति का अनुभव कब हुआ कि योगी का आत्मा ब्रह्म के साथ एकीकृत हो गया, अभिन्न अनुभूत होने लगा, उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रह गया। अहंकार जो उससे जन्म लेने वाला जो बंधन था चित्त और बुद्धि का, चित्त और गुण का, वो भी नहीं रह गया। अर्थात जिस सुख में अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला, ये दोनों ही नहीं रहते, यही अत्यंत सुख है। जिस सुख में अनुभव करने वाला, कौन अनुभव कर रहा है, और सुख और अनुभव में आने वाला कौन अनुभव में आ रहा है, दोनों ही नहीं है, अर्थात जीवात्मा वहां नहीं है। ये दोनों ही अनुभव करने के जीवात्मा रहता है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है कि नहीं, अनुभव में आने वाला जो है मैं, मेरा अहम नहीं रह गया, और अनुभव करने वाला जो है अहम नहीं रह गया। तो ये अत्यंत सुख और आत्यंतिक सुख की एक ही परमात्मा तत्व रूप आनंद की वाचक है, यही ब्रह्म तत्व है। तभी योगी को अजन्मा निश्चल सर्व तत्वों से विशुद्ध परम देव परमात्मा का ज्ञान होता है, और वह सभी बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। अभी हमारे सामने जो श्वेता शतरोपनिषद का जो मंत्र है, उसमें इस अनुभूति को ही वर्णन किया गया था। तो भगवान कृष्ण ने कुछ इसे यूं समझाया है, कैसे? सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूत प्राणियों में स्थित मुझ परमात्मा को, सर्वभूतानि चात्मनि, और सब भूतों को मुझ परमात्मा में समझ लीजिए। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब आमों में बीज रूपी गुठली को देखिए, ध्यान दीजिए, और सब गुठलियों में उस आम को देखिए, समझ लीजिए। वो यहां कह रहे हैं, ईक्षते यो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। उसी प्रकार से संपूर्ण प्राणियों में स्थित वह अपने स्वरूप को देखने लग जाता है मनुष्य, और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता लग जाता है। अब इसको प्राणी में हटा लीजिए। सर्वभूत, सब प्राणियों में मैं ही तो दिखाई पड़ रहा हूं, सब प्राणियों में मेरा आत्मा ही तो दिख रहा है, और मेरे आत्मा में सब प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं।
ध्यान दीजिए, जब ये आपको ब्रह्म रूप स्थिति हो जाएगी तब ये अनुभूति होगी। आत्म तत्व में केवल मन का निग्रह हुआ है और ब्रह्म रूप में परमात्मा से स्वीकार हो गया है। अब योग युक्त आत्मा क्या है, उसका तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया है। बिल्कुल सही। इसलिए वह सर्वभूतस्थम आत्मानम, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने सत्स्वरूप को इसे देखता है। देखिए साहब, ये अभ्यास करते 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 आप इसकी करवा मतलब कितना समय लगता है। इसको तो एक ही चीज कह दी गई है, अचेदना सकद बोधुम प्राग शरीरम विजस्त्रसाहा। शरीर छूटने के पहले यदि आपको यह तत्वबोध नहीं हुआ तब क्या होगा, तब सर्गेषु कल्पेषु शरीरत्वाय कल्पते। आप जो है कल्प कल्प में जब सर्व सृष्टि होगी, कोई योनि मिलेगी तो आपको फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा। जाओ अनुभव करके आना, जाओ समझ के आना, भोगो, कर्म करो। ये कर्म योनि मिली है तो भोगो, दंड योनि मिली है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। ये कष्ट जो है, इसीलिए 5 किस्म के क्लेशों में अहंकार का क्लेश, अविद्या का क्लेश, अस्मिता का क्लेश, वर्ण का क्लेश, राग द्वेष का क्लेश, ये क्लेशित क्लेश तो है। कैसे मुक्त हो गए इससे? जिससे क्लेश कैसे, राग द्वेष से। जिनसे राग किया वही दुख देने लग गए। ध्यान दीजिए, वही द्वेष करने लग गए। तो अब योग युक्त आत्मा, इसका तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते चलते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया। इसलिए वह सर्वभूतस्थम आत्मानम, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को अर्थात अपने सत्स्वरूप को देखने लगता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, इसके अलावा वह योगी संपूर्ण प्राणियों के अपने अंतर्गत दिखता, अर्थात अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही सब प्राणियों को तथा सारे संसार को दिखता है। जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दिखते हैं, ये सभी प्रकार से ही बने हुए हैं, सभी प्रकाश से बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं। और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं ये सभी सूर्य से ही उत्पन्न होती हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं। ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए स्वरूप में ही लीन होते हुए और स्वरूप में ही स्थित दिखता है। तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दिखता है उस अपना स्वरूप ही दिखता है। गीता के इस श्लोक में कि सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईशते योग युक्त आत्मा। सर्वत्र समदर्शना के अंदर में सांख्य योगी के लिए आत्मज्ञान की बात कही गई है, ऐसा विद्वान कहते हैं। जब भगवान अपने अगले श्लोक में परमात्म ज्ञान की बात कहते हैं। ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है। ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अब ध्यान योग के साधक 2 प्रकार के हो गए, श्रद्धा विश्वास वाले और ज्ञान वाले। तत्व की तरफ बढ़ने वाले जिज्ञासु और भगवान की भक्ति करने वाले श्रद्धालु। अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, जैसा भी कहा गीता के श्लोक में अध्याय 6 श्लोक 29। और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा करता है।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। अर्थ तो तात्विक दोनों का श्लोक का एक तरीका है, 29वें नंबर श्लोक का, 30वें नंबर श्लोक का। और वह मेरे दृश्य नहीं होता कि जो माम पश्य सर्वत्र पदों का भाव है कि जो मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है। सर्वम च मयि पश्यति पदों का भाव है कि जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी। अब हम लोग तो इसका अर्थ निकालते हैं कि आत्मानम माने भगवान और यो माम माने भगवान। अब आत्मानम कर दिया भगवान ने अपने लिए, तो आत्मानम भी कर लेते हैं और अपने लिए माम कर लेते हैं। अभेद कर दिया भक्तों में। अरे भक्तों में भेद कर दिया तो भक्तों की रुचि के अनुसार हो गया वो। तो भगवान जब भेजेंगे तो भक्तों में भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है भक्तों के लिए भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान शुक्रदेव ने कहा था यद अंग्रीय विध्यान समाज धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मना। जो अपनी बुद्धि से समाधि यद अंग्रीय विध्यान समाज धौतया यद अंग्री यो धिया अनुपश्य, यानी यद अंग्री धिया अनुपश्य तत्व समाज तत्व आत्मना। यद अंग्री ध्यानम समाधि यद अंग्री ध्यान समाधि धौतया। यानी भगवान के चरणों के ध्यान करने से, ध्यान दो, समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा क्या होता है? यदंग्रीय विध्यान समाधौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मना। धिया उस शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा, उस शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा अर्थात उस वैसा विवेक जहाँ अब किसी किस्म का उपाधि का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, शुद्ध अंतःकरण है। तत्वमात्मना, तत्व आत्मना, तत्व को देख ले, तत्व का ज्ञान हो जाता है, तत्व देख ले, समझ लेता है तत्वात्मना। और तत्व को जानने वाला आदमी यदंग्रीय विधान समाज धौतया धिया अनुपश्यन्ति तत्वमात्मना वदन्ति चैतत कवियो यथारुचाः। भगवान सुखदेव ने कहा कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग फिर बोलने लग जाते हैं। सा मुकुंदो भगवान में, जो भगवान जो मुक्ति देन दाता है वह मेरे पर प्रसन्न हो, उन पर डाल दिया। आपकी अपनी रुचि है, सुरुचि है, इसलिए भैया इसमें हम तो अपनी कोई बात करते ही नहीं। तुम भी सही, हम भी सही, हम नहीं लड़ते झगड़ते। हम तो जब तुमको भी वही मिलने वाले, हमको वही मिलने वाले, झगड़ा किस बात का? झगड़ा अपने अपने अहंकार करोगे, नहीं करना हमको। हमारा अहंकार जब हमारे भगवान है, तुम्हारा अहंकार तुम्हारा ज्ञान हो सकता है, हमारा अहंकार हमारा ज्ञान नहीं है। ना उस चक्कर में फंसना चाहते। ध्यान दीजिए। तो जो सब जगह बर्फ है, बर्फ ही पड़ी हो तो बर्फ कैसे पिघलेगी, कैसे छिपेगी बर्फ? बर्फ के पीछे बर्फ के रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे जब सब रूपों में एक भगवान ही है तो फिर कैसे छिपेंगे भगवान? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे? क्योंकि एक परमात्मा के बाद उसकी सत्ता नहीं है। परमात्मा में शरीर और शरीरी,
सत और असत। शरीर क्या है? असत है, और शरीर ही क्या है? सत है। चेतन आत्मा सत है, और असत है जो है जड़ शरीर। जड़ और चेतन, ईश्वर, जगत, सगुण और निर्गुण, साकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अभिन्न विभाग हैं, और उसके विभागों में वह एक ही है। वह विवेक भी, हम जब वह एक है तो हम काहे दिमाग अपना खराब करते रहते हैं? क्यों झगड़ा करते रहते हैं? मुझे आज तक विद्वानों में ये भेद बना हुआ है, इसलिए क्या तमाम लिटरेचर ऐसे बन गए हैं क्या? नहीं, रुचि के अनुसार बन गए ऐसे, अच्छा लगता है। फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज हैं, ध्यान दीजिए, और कोई इसका अर्थ नहीं है। तो प्रतिश्रद्धा और विश्वास का विषय, अतः सब कुछ परमात्मा ही है। इसको श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले। दृढ़ता से मानने पर वैसा ही अनुभव हो जाएगा।